पौराणिक कथा के अनुसार सत्राजित सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। बहुत प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें उपहार के रूप में चमकदार मणि स्यमंतक दान में दिया। माना जाता है कि स्यमंतक मणि ही आज के दिन में कोहिनूर है। एक बार जब द्वारिका में सत्राजित और श्री कृष्ण की मुलाकात हुई, तब सत्राजित ने श्री कृष्ण को वो मणि दिखाई। कृष्ण ने मणि की बहुत प्रशंसा की और सत्राजित से कहा कि वह राजा उग्रसेन को वह मणि दे दें ताकि इसका उपयोग सभी की भलाई के लिए किया जा सके। अपने अधिकार पर गर्व करते हुए सत्राजित ने स्यमंतक मणि को देने से इनकार कर दिया। उसके बाद एक बार सत्राजित का भाई प्रसेन जब जंगल में शिकार करने जा रहा था, तब वह मणि को पहनने के लिए मांगता है और सत्राजित उसे वो मणि पहनने के लिए देता है। जब प्रसेन जंगल में शिकार कर रहा था, तब शेर प्रसेन पर हमला करता है और उसे मार देता है। वो मणि जो उसने पहनी थी वो खो जाती है। प्रसेन को बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिलता। अब सत्राजित को कृष्ण पर शंका होती है कि कहीं मणि पाने के लिए कृष्ण ने प्रसेन को मार तो नहीं दिया। वो सीधा द्वारिका जाकर कृष्ण पर प्रसेन को मारने का और स्यमंतक मणि चोरी करने का आरोप लगाता है और कृष्ण को काफी भला बुरा कहता है। कृष्ण अपने ऊपर लगे आरोप को गलत साबित करने के लिए सत्राजित को वचन देते ही है कि वह खुद ही प्रसेन और मणि को ढूंढेंगे। मणि की तलाश में कृष्ण जंगल में पहुंच जाते हैं और प्रसेन का मृत शरीर देखते हैं। वह आसपास मणि की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी मणि नहीं मिलता। तभी जंगल में उन्हें रिंछ जाति का राजा जाम्बवत मिलता है। कृष्ण उसे मणि के बारे में बताते हैं, मणि जो कि जाम्बवत को मिली थी, पर वो उसे देना नहीं चाहता था। इसीलिए वो कृष्ण को कुछ नहीं बताता, लेकिन कृष्ण को वो मणि उसके हाथ में दिख जाती है। कृष्ण विनम्रता से उसे वो मणि वापस करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं देता। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। माना जाता है कि ये युद्ध 28 दिनों तक चला था और अंत में कृष्ण जीत जाते हैं। जाम्बवत जो कि बहुत बलशाली था, उसे पराजित करने वाला मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। इसीलिए जाम्बवत कृष्ण से उनका परिचय पूछता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वो कृष्ण के पैरों में गिर जाता है और उनसे माफी मांगता है। जाम्बवत प्रायश्चित स्वरूप कृष्ण से अपनी पुत्री जम्बूवती से विवाह का आग्रह करता है और इस तरह कृष्ण और जाम्बूवती का विवाह होता है। कृष्ण वापस जाकर सत्राजित को प्रसेन के बारे में बताते हैं और स्यमंतक मणि उसे वापस देते हैं। सत्राजित कृष्ण के पैरों में गिर जाता है और उनसे माफी मांगता है। सत्राजित को अपने किए पर बहुत पछतावा था और इसीलिए प्रायश्चित स्वरूप वह भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से करवाता है।